शहजादी खान एग्जीक्यूशन यानी शहजादी खान, यही है शहजादी खान, इनको फांसी दे दी गई। ये शहजादी खान एक्चुअली इंडिया के उत्तर प्रदेश यानी यूपी से बिलोंग करती थी और यह यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में काम कर रही थी। वहाँ के गवर्नमेंट ने इनको फांसी दे दिया है। अब यहाँ पे सारे मैटर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका अपराध क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था। इसके अलावा देखेंगे कि ऐसे कितने इंडियन हैं विदेशों में जिनको फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्रोसीजर है, ये सारे चीज़ एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। और यह शहजादी खान के बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बेटर फ्यूचर के लिए यह शहजादी गई किसी और कंट्री में और वहाँ पे इनको फांसी की सज़ा मिल गई। हालांकि इनके फादर जो एक फार्मर है, इंडियन गवर्नमेंट को अपील किए लेकिन उससे पहले ही इनको फांसी दे दी गई थी। तो एक एक करके ये सारी चीज़ हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। शहजादी खान केस, शहजादी खान को मृत्यु की सज़ा दे दी गई है। क्यों? क्योंकि उनका अपराध था कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने मार दिया था। कहाँ पे? यूएई में। हालांकि यह फंसाया गया था यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसको दुबई भी बोलते हैं ना, दुबई में ही, वहाँ का बहुत बड़ा शहर है। इन्फांट यानी 4 मंथ के बच्चे की हत्या का आरोप इन पे लगाया गया शहजादी खान पे, और उसी केस में इनको मौत की सज़ा दी गई। हालांकि जो भी लीगल असिस्टेंट से कानूनी सहायता हो गया या डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो गया, राजनयिक हस्तक्षेप हो गया के बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि उनके फादर ने, जिनका नाम है शब्बीर खान, एक किसान है, यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में पटिशन दिया लेकिन उससे पहले ही इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉर्मली इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, उसकी सज़ा दे दी गई हुई है। कब? 3 मार्च 2025 को कंफर्म किया। हालांकि सज़ा उनको शायद 15 या 16 फरवरी को ही दे दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट को पता चला 28 फेब को, और इन्होंने अनाउंस किया कि 3 मार्च 2025 को फांसी की सज़ा दे दी गई। किनको? इस शहजादी खान। अब थोड़ा सा इस सारे केस को समझने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं शहजादी खान के बारे में। ये है शहजादी खान, ये इनके फादर हैं और इनके मदर हैं। दोनों एक गरीब किसान हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। 8 साल की उम्र में गर्म पानी गिरने के कारण इनका चेहरा खराब हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं इतने पैसे नहीं इनके पास कि इनका उस तरह इलाज कराया जाए, इनका चेहरा ठीक कराया जाए। एक बेटर फ्यूचर के लिए 2021 में यानी कोरोना के बाद फेसबुक पर एक लड़के से इनको प्यार होता है, शायद उसका नाम उज्जैर होता है, आई थिंक। वह एक बेटर फ्यूचर के लिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ले जाना इसको चाहा कि वहाँ पे आपका इलाज भी हो जाएगा और आपको एक अच्छा नौकरी भी मिल जाएगा। बाद में यहाँ आनाकानी, पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में तैयार हो गई एक बेटर फ्यूचर और चेहरे को ठीक करने के लिए। जो भी लड़की थी वहां पे गई तो वह जो लड़का है वह धोखेबाज निकला और इनको 1.5 लाख रुपीज में एक दंपति को बेच दिया था इनको पहले से। वह उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया और उनके बच्चे को यह संभालने लगी, केयर टेकर का जॉब हो गया। बाद में हुआ कि उनकी बच्चे को वैक्सीनेशन हो रहा था जो 4 मंथ का था, और वह किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि विदाउट पोस्टमार्टम उसको दफना दिया गया। बाद में जब लड़के की मृत्यु हो गई तो इन्होंने, या शहजादी बोली कि अब मुझे जाने दीजिए इंडिया, क्योंकि फंस गई हुई थी, इसको भी पता था, माँ बाप से भी बात नहीं कर पा रही थी, वो लड़का भी कहीं फरार हो गया बेच के। लेकिन इसका पासपोर्ट रख लिया गया, इसको बहुत मारा पीटा गया, इसका न्यूड पिक्चर वगैरह, फिल्म वगैरह बना लिया गया और इसको ब्लैकमेल किया गया कि अगर इस बच्चे का अपराध तुम अपने सर लो, नहीं तो इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। बाद में मजबूरन इसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, इस
4 मंथ के बच्चे को मैंने ही मारा है, और वहाँ के न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए इसको फांसी की सजा दे दी गई। यानी एक बेटर फ्यूचर के लिए लोग अपने देश छोड़ के कहीं और जाते हैं और बाद में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कानून व्यवस्था में पूरी तरह फंस जाते हैं। यही हाल हुआ हमारे इंडियन शहजादी खान के साथ। चलिए अब आते हैं कि कितने इंडियन है जो अभी मौत का इंतजार कर रहे हैं, यानी उनको फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं, मिल चुका है। तो एमईयू यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में 20 मार्च 2025 को एक डाटा डिस्क्लोज किया, एक डाटा को ओपन किया, जिसमें बताया कि अभी 49 इंडियन यानी 49 भारतीय हैं जिनको अभी मौत की सजा दी गई है विदेश में, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है फॉरेन कोर्ट की बात अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा इंडियन कहाँ है, दुबई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है, जिनको 25 इंडियन है जिनको फांसी की सजा दिया गया हुआ, और दूसरा नंबर 11 जो है सऊदी अरब में, यानी टोटल 49 है, जिसमें से 25 जो है यूएई में है और 11 जो है सऊदी अरब में सेकेंड, और बाकी जो बचे और कंट्री में है। बात समझ में? यह हमारे विदेश मंत्रालय का डाटा बता रहा है। अब आते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। राज्यसभा में ही यह रिप्लाई दिया गया एमईए द्वारा, यानी विदेश मंत्रालय ने इस बात को दोहराया, रीइटरेटेड, कि इंडियन जो मिशन है अब्रॉड में वह जितने भी पॉसिबल, जितने भी संभव लीगल यानी कानूनी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट यानी राजनयिक सहायता होता है वह सारा प्रोवाइड कराता है इंडियन फॉरेन कोर्ट में, जिस इंडियन को सेंटेंस यानी सजा दिया गया, यानी जिस भी इंडियन को सजा दिया गया है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है जितना पॉसिबल लीगल राजनयिक सहायता जरूर प्रदान करता है इंडियन को। जो भी मिशन है हमारे इंडियन मिशन, वह लीगल रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर जरूरत हो तो अपील भी करते हैं, मर्सी पटिशन को भी फाइल करते हैं, है ना, लोकल अथॉरिटी से भी बातचीत करते हैं कि उनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिले किस इंडियन को जिसको सजा मिला। लेकिन कई बार होते हैं कि कहीं किसी देश का क्या होता कि कुछ जुडिशियल प्रोसेस एक बार अगर कंप्लीट हो गया किसी देश का, मतलब अगर देश का जो भी सुप्रीम कोर्ट है किसी देश का या हायर अथॉरिटी है, अगर वहां से पार्डन नहीं मिला, अगर वह भी अप्रूव कर दिया तो यह जुडिशियल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कि इंडिया का अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे मोहर लगा दे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उसी तरह हर देश का होता, जो भी हायर अथॉरिटी अगर जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तब इंडियन मिशन के लिए क्या होता, केवल एक ही चीज बचता है, डिप्लोमेटिक चैनल यानी कूटनीतिक जो भी राजनीतिक चैनल है वो है, या कुछ लीगल फ्रेमवर्क होता है, जो भी होस्ट कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क होता है उस पर डिपेंड करता है कि वह यानी बातचीत से उसको हो सकता है डिप्लोमेटिक रूप से उसको बचाया जा सके या सजा को कम किया जा सके। या इंडिया का रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली किसी फॉरेन देश में या फॉरेन कोर्ट में इंडियन को अगर सजा हो गई है तो। अब इसमें एक तलमीज अहमद है जो कि ओमान, यूएई और सऊदी अरब में एम्बेसडर रह चुके हैं। इन्होंने 3 स्टेप अप्रोच बताया है, यानी अरेस्ट और इंडक्टमेंट, यानी किसी भी अपराध को, किसी भी अभियोजक को, किसी भी इंडियन को पहले अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद में इंडक्टमेंट में उस पर अभियोजन चलाया जाता है, उन पर मुकदमा चलता है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है, चार्ज को फॉर्मली फाइल्ड किया जाता है पुलिस या जो भी प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी है, जो भी अभियोजन जो अथॉरिटी है फॉरेन कंट्री में, उसके बाद में जुडिशियल प्रोसेस शुरू होता है, यानी ट्रायल मुकदमे शुरू होते हैं। अगर वह दोषी पाया गया तो डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं कोर्ट द्वारा और लीगल प्रोसीडिंग के बाद, क्लियर। उसके बाद में नंबर आता है पार्डन और रूलर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, यानी सजा को माफ करने का जो भी रूलर है या जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है। तो जब मर्सी पिटीशन फाइल किया जाता है फैमिली के एक्यूज्ड द्वारा, उस समय इंडियन एम्बेसी जो है, जो इंडियन एम्बेसी है वह असिस्ट करता है। उस समय, उसके बाद में उसी समय एम्बेसी जो है उस पिटीशन को फॉरेन ऑफिस यानी फॉरेन ऑफिस से यहाँ इंडिया में भेजता है और
इस बात को प्रेरित करता है कि इंडियन लीडर इस बात से अवगत हो और अटेंशन में आए, यानी उनको पता चले और डिप्लोमेटिक चैनल वगैरह भी शुरू करें। क्लियर। अब हम आते हैं इसके अलावे एक चीज होती है जो नॉर्मली गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में है, जो कि ब्लड मनी जिसको बोलते हैं, रक्तदान, अगर हिंदी में भी ब्लड मनी बोलते हैं, जो कि अल्टरनेटिव होता है एग्जीक्यूशन। अगर किसी को फांसी की सजा मिल गई तो उसका एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे गल्फ कंट्री है कि जो भी सेंटेंस है उसको कम्यूटेड यानी कम किया जा सकता है, लघु किया जा सकता है इन द एक्सचेंज ऑफ ब्लड मनी। मतलब अगर फांसी की सजा है तो ब्लड मनी देकर हो सकता है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट किया जा सके। अब ब्लड मनी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होता है, एक कंपनसेशन है, एक मुआवजा है जो कि पीड़ित के फैमिली को दिया जाता है ना। क्यों? अल्टरनेटिव ऑफ रेट्रीब्यूशन यानी प्रतिशोध के विकल्प के रूप में। मान लीजिए कि अगर किसी आदमी का कोई आदमी मर गया है तो इनके परिजनों के इनके द्वारा अगर मरा है तो इनके द्वारा पैसे दिए जाते हैं कि प्रतिशोध के बदले, यानी अगर मारा है तो प्रतिशोध चाहिए, इनको पैसे दिए जाते हैं और उस पैसे को ब्लड मनी बोलते हैं। अगर ये चाहे वो अगर एक्सेप्ट करे, चाहे कि यहाँ सजा कम कर दिया जाए तो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड मनी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्टेट को यानी हैज टू बी एक्सेप्टेड बोथ द स्टेट एंड एग्रीव्ड फैमिली, यानी दोनों साइड से एक्सेप्ट होना चाहिए और स्टेट को यानी उस देश में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ब्लड मनी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे देशद्रोह वगैरह के मामला है, यानी वह क्राइम का नेचर हर देश का अलग अलग होता है, उसमें ब्लड मनी अप्लाई नहीं होता। एक अल्टरनेटिव है। अब हम आते हैं कि इंडियन एम्बेसी क्या और कर सकता है अगर फांसी की सजा हो। देखिए, जो भी कंट्री अधिनायकवादी कंट्री यानी ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, जिसमें राजा महाराजा राजा होते हैं, जो डेमोक्रेटिक नहीं है, चुन के सरकार नहीं बनते हैं, उनके बेटे बन गए, और जिनके पास पारदर्शी जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, जैसे सऊदी अरब हो गया, उसमें ऑथोरिटेरियन है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जुडिशियल प्रोसेस को। जैसे अब इस लड़की को, शहजादी को, पता है कैसे मारा गया? इनको पोल में बांध के, इनके गोली से इनको मार दिया गया, पोल में बांध के, इस तरह इनको सजा दिया गया। क्या जुडिशियल प्रोसेस है? तो इंडियन एम्बेसी जो है, अगर इस तरह के देशों में जहां ऑथोरिटेरियन सिस्टम है वहां पे या तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लीगल प्रोसीडिंग में, या एकदम नौ के बराबर होता है लीगल प्रोसीडिंग, यानी कानूनी व्यवस्था में कोई इंडियन एम्बेसी का कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें एम्बेसी को तो तब इन्फॉर्म किया जाता है जब अरेस्ट हो जाए, ट्रायल हो जाए और सेंटेंसिंग फॉर इंडियन नेशनल, यानी उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, उन पे मुकदमेबाजी भी चालू हो गया, उनको सजा भी सुना दिया गया, उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद भी उनको नहीं पता होता। कई तो ऐसे है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तब मिलता है जब उनको फांसी की सजा हो चुकी होती है, यानी फांसी की सजा हो गई तब इंडियन एम्बेसी को पता चला कि हाँ हमारा नागरिक को फांसी की सजा हो गया। यह होता है ऑथोरिटेरियन सिस्टम में। लेकिन जो ऑथोरिटेरियन नहीं है वहां पे इनको एक पारदर्शिता रूप से बताया जाता है। जब भी अरेस्टिंग होते हैं, अरेस्ट के समय ही बताया जाता है, ट्रायल के समय इनको कुछ नियम होते हैं उनके अनुसार बताया जाता है। लेकिन अगर कोई अपराधी जो है, कोई इंडियन जो है, अगर अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है तब तो वहां पे एम्बेसी का रोल ही खत्म हो जाता है। वो लीगल प्रोसीडिंग एकदम तेजी से बढ़ता है और उनको फांसी की सजा या जो भी सजा है मिल जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या इंडिया इससे पहले यानी शहजादी खान से पहले किसी इंडियन को बचाया है किसी विदेश में फांसी की सजा से? हाँ, बचाया। 8 इंडियन नेवी जो कि कतर में उनको फांसी की सजा मिल चुकी थी, 2023-24 की बात है। वह वेटरन है, यहाँ के नेवी से रिटायर है, वहाँ पे काम कर रहे थे। वो जासूसी के केस में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी की सजा हो गई। लेकिन डेथ सेंटेंस उनको कम्यूट हुआ, छोटा किया गया, यानी फांसी की सजा को इम्प्रीजमेंट में तब्दील किया गया और बाद में उनको माफ भी किया गया और अभी वह इंडिया में रिटर्न हुआ है। तो यह हुआ कैसे? देखिए, यह इसमें हुआ कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हुआ इस केस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि हायर कतरी कोर्ट और बैक चैनल निगोशिएशन भी किया गया,
जिसके कारण सही सलामत आ गए। तो ऐसा नहीं कि इंडिया इंटरवेन किया है तो कई बार आ जाते हैं, फांसी की सजा से भी इंडियन बरी हो जाते हैं और इंडिया आ जाते हैं। दूसरा केस है गुरदूप सिंह, ड्रग ट्रैफिकिंग केस या ड्रग को तस्करी में मामला में पकड़े हुए थे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इनको भी 2005 में फांसी की सजा हुई। तानगेरंग कोर्ट वहाँ का कोर्ट है, फांसी की सजा हुई। बाद में इनका अपील रिजेक्ट हो गया हाई कोर्ट में भी, बंटेन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडोनेशिया से भी। लेकिन कंसिस्टेंसी इंडियन गवर्नमेंट का, कंसिस्टेंटली यानी बार बार इंडियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से इनकी अभी एग्जीक्यूशन, फांसी की सजा नहीं हुई है, इनके सेंटेंस को अभी कैरिड आउट नहीं किया गया। आए बात समझ में? तो इस तरह इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और कई बार रिजल्ट भी आते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किस तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? तो यह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।